तो मैं अच्छा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं सीरियसली आपका व्यू जानना चाहता हूँ कि टेल मी आपके हिसाब से कि छगानी जी जो बहुत फेमस है, मैं आवाज इसकी खत्म कर दे रहा हूँ। टेल मी कि छगानी जी अनहाइजीनिक हैं क्या? उनको अनहाइजीनिक की कैटेगरी में डालोगे आप छगानी जी को? क्योंकि छगानी जी इंडिया में बहुत पॉपुलर हुए थे क्योंकि गाली मतलब थोड़ा सा रूड बिहेवियर कर रहे थे। उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुए थे और इंटरनेट तो है ही, फिर वो रील बनाना शुरू करता है तो कर ही देता है। तो पहली बार तो छगानी जी गुस्से की वजह से बहुत पॉपुलर हुए थे और दूसरी बार जब इंटरनेट पे छगानी जी पॉपुलर हुए थे, वो पॉपुलर हुए थे ये वाले वीडियो की वजह से कि ये व्यक्ति लोगों को पूछता है कि अरे गंदा है क्या? अनहाइजीनिक है क्या? अनहाइजीनिक है क्या? और तो इसकी वजह से। तो टेल मी ये वाले जो स्टेट आप देख रहे हो, आप इसको किस में डालोगे? अनहाइजीनिक तो है, बट आप देखो ना इसमें, अगर आप इस व्यक्ति को अनहाइजीनिक डालोगे ना, तो इट्स मोर लाइक कि इस बंदे के पास इतना वॉल्यूम है कि वो संभाल नहीं पा रहा। उसने सिस्टम भी बनाया हुआ है, आप देखो ना, वहाँ पे टॉवल लगाया हुआ है, वहाँ पे चीज़ें बनाई हुई हैं, तो ही इज़ जस्ट बीइंग फास्ट। और वो आदत पड़ गई है टाइम के साथ, भले 4 लोगों या 40 लोगों, तो वो तो आदत पड़ चुकी है भाई साहब की। तो वही ये गले पे बैठने वाले लोगों की आदत नहीं पड़ जाती कि हम तो भाई इसी तरह से करेंगे, वो एक सिस्टम बन जाता है रोज़ का। तो आई थिंक इट्स मोर ऑफ दैट, एंड ही ट्राइज नॉट टू डू इट, बट इंडिया का सिस्टम के हिसाब से थोड़ा सा अनहाइजीनिक तो है ही, मतलब अगर आप उस स्टैंडर्ड से देखोगे तो। बट इट्स मोर ऑफ अ सिस्टम रादर देन मतलब जानबूझ के की गई अनहाइजीनिक, क्योंकि आई थिंक उस आप जैसे वो स्ट्रीट ये फूड बाकी करते हैं ना जानबूझ के, उस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है। मैं केवल और केवल इसको ना मतलब एक्सप्लेनेशन की डायरेक्शन में लेकर के जाना चाह रहा हूँ ताकि सारी बातें एक्सप्लेनेशन के दायरे में आ जाएं। क्योंकि ऐसा है नहीं कि ये जो अंग्रेज लोग इस तरीके की वीडियो बना रहे हैं ये जन्मजात इस तरीके के हुआ करते थे। आपको 17th सेंचुरी 16th सेंचुरी की एटिकेट्स की किताबें मिल जाएंगी जिनमें वो एटिकेट्स लिख करके बताया जा रहा है कि खाने के वक्त थूको मत, खाने के वक्त नाक मत निकालो, है ना? ये लिख बोला जा रहा है बाकायदगी से कि एटिकेट्स की किताब है ये। और अब दो जगहों से कंपैरिजन किया जा सकता है। इंडिया को लोग कंपेयर करना चाहेंगे किसी ऐसी जगह से किसी दूसरी जगह से, वहां के कंपैरेटिवली आप देखेंगे किसी वेस्ट के मुकाबले ऑब्वियसली आपको कंपैरेटिवली अनहाइजीनिक नजर आएगा क्योंकि वो पत्ते में है भाई। हमारा इतिहास यस। पत्ते का रहा है, पत्ता कहने के लिए बहुत ज्यादा एनवायरमेंटली गुड है, लेकिन अम, लेकिन वो धो करके आई डोंट थिंक कि बढ़िया से पत्ते नहीं बनाए गए होंगे उनको वो तो नहीं है। और उसके बाद आप उम्मीद करें कि 10 रुपए में 4 छगानी जी की कचौड़ी खाने को मिल जाए। तो एक एक तो हो गया कंपैरिजन विद पास्ट एंड कंपैरिजन विद वेस्ट। क्योंकि हमें साइंस की समझ भी मिल चुकी है तो हमको ये समझ में आता है कि एक बेसिक हमें हाइजीन मेंटेन करनी पड़ेगी बीमारी की नजर से। तो ये 3 एस्पेक्ट 3 कॉर्नर स्टोन मुझे नजर आते हैं जब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होता हूँ। आप देखें ना पीछे ये जो जगह है ये हम लोग ही जो घर के अंदर में हमको कंपैरेटिवली साफ लगता है उसके बेसिस पर कोई पर्टिकुलर फूड इंस्पेक्टर हमारा लाइसेंस कैंसिल कर देगा। हो सकता है जिस तरीके से हम अपने घरों में कुछ सामान इधर उधर रखते होंगे तो करेक्ट। दिस इज हाउ मैंने आई इसी वांट उसी उसी स्टैंडर्ड पर मैंने बोला कि उसी स्टैंडर्ड पर अगर मैं देखूँ ना किसी बाकी समोसे वाले कचौरी वाले को, तो मुझे कोई ज़्यादा फर्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो भी ऐसे ही कर रहा है। वो बेसिकली जल्दी जल्दी उसकी आदत पड़ जाती है कि हाँ भाई मुझे तो रोज़ का हिसाब किताब करना है। ये क्या है भाई साहब? ओह। अब ये जो है ये कुछ अलग है। ये चाइनीज लोग मजाक उड़ा रहे हैं अच्छा और अच्छा भी अच्छा। बहुत लोग मजाक उड़ा अफ्रीका रहे हैं। का ये एक देखिए वीडियो ये 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 अफ्रीकन मजाक लोग उड़ा हैं। रहे हैं। एक पाँव, हाँ एक पाँव पहले देखिए। हम इनका मजाक उड़ाया करते थे। अब ये हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। कंप्लीट तो फुल अब सर्कल। ये तो है ही मतलब कि अब देखा जाए तो अ, ओहो। अतिशयोक्ति ही है मतलब कि कोई किसी भी प्रकार का जो मजाक उड़ाया जाता है वो अतिशयोक्ति में ही उड़ाया जाता है। कोई व्यक्ति मोटा है तो उसको क्या बोलते हैं? हाथी, है ना? तो वो आप उसका कैरिकेचर बना करके जैसे किसी का मुंह का भी कैरिकेचर बनाते हैं तो किसी की नाक शार्प है तो बहुत बहुत ज्यादा शार्प बना देते हैं ताकि वो फनी की डायरेक्शन में जाए जो भी है। लेकिन फिर इधर से जाएगा फनी की डायरेक्शन और इधर से आएगा रेसिज्म। ये इसकी हम जो है वो अब बताएं आप जरा कि आपको जब लगाना पड़ेगा तो कहाँ पर रुकेगा फनी और कहाँ पर आएगा रेसिज्म? पता नहीं, मैं रेसिज्म तो नहीं देखता हूँ इसमें, मतलब कि मतलब अगर कॉमेडी कॉमेडी को आपने
उस नज़र से देखना शुरू कर दिया ना, तो अधिकतर कॉमेडियन तो बैन हो जाने चाहिए। रसल पीटर्स और जितने भी प्रोडोमिनेटली कॉमेडियन हैं जो इंटरनेशनल कॉमेडी करते हैं, वो तो बैन हो जाने चाहिए हर तरीके से, अगर कॉमेडी को अपने रेसिज्म के दायरे में देखना शुरू कर दिया तो। क्योंकि वो तो एक वैन डायग्राम आता है ना पूरा, कि भाई एक तरफ कॉमेडी, एक तरफ रेसिज्म, और दोनों के बीच में जो है वो रेसिज्म वाली कॉमेडी। तो ये तो मतलब मज़े ले रहा है हर कोई इंसान। जैसे वो बना रहे हैं आजकल रील वाली वाली तेरी नज़रों में वाली, जो एक ट्रेंड चल गया है, वो हर कोई वही बना रहा है, राइट? बूढ़े से लेकर जवान तक। तो वो ट्रेंड है, ट्रेंड पासिंग ट्रेंड है। जब उनको लग रहा है कि, क्योंकि आप एक बार अगर मेरी फीड में आने लग गई थी ना इस तरह की रील, स्ट्रीट वेंडर वाली, जिसमें एक बंदा जाता है और कहता ओए होए होए होए, अब आप ये डाल रहे हैं, ओए आपने देखी वाली, कि मतलब अब इसमें क्या डाल रहे हैं, अब इसमें नमक डाल रहे हैं, ओए होए 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 नमक डाल रहे हैं, वाह 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 वाह। मतलब वो हर चीज पे ऐसे कर रहा है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है वो हर रील में। सबसे पहले ये पूरी आ गई। पूरी आ गई। ओए होए होए होए, क्या बात है। ओए होए नॉर्मल बना ले, नॉर्मल बना ले, वीडियो बनानी है तो ओए होए नॉर्मली तो बना रहा हूँ यार। ओए होए मत कर, ओए होए मत कर। मत कर, नॉर्मल वीडियो बना ले, बनानी है तो। चलो भैया नहीं करूंगा, ओए होए नहीं करूंगा। उसके बाद ये पत्ता आ गया, पत्ता, पत्ते में आलू की सब्जी आ गई। आलू की सब्जी, ओए होए होए। तो मेरे को इट इज ट्रेंड। इस बात पे डबल डाउन करना है, मुझे इस बात पे डबल डाउन करना है कि जब आपने कहा कि यार रेसिज्म को भी अगर उसकी कैटेगरी में डाल देंगे तो फिर वो कॉमेडी कहाँ रहेगी। रेसिज्म की बात इसलिए अनएक्सेप्टेबल से हो जाती है क्योंकि जब आप ऑपरेसर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, मतलब सॉरी जो ऑपरेस्ड हैं उसका आप मजाक उड़ा रहे होते हैं किसी भी पंच संदर्भ डाउन में। जब करते हो आप, जब आप पंच डाउन करते हो प्रोडोमिनेटली, हाँ हाँ, तो जैसे जब तो बाहर के लोगों के लिए काले लोगों का मजाक उड़ाना और खास संदर्भ में स्लेव के नजरिए से मजाक उड़ाना इज नॉट कंसिडर्ड एक्सेप्टेबल ऑन लार्ज, क्योंकि वो पंच डाउन की डायरेक्शन में चला जाता है। और यहाँ पर आई डोंट नो कि अपन डिस्कशन कर रहे हैं क्योंकि हम तो केवल साइंस के नज़रिए से बता सकते हैं कि किस तरीके से क्या वो मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए। जैसे कि आजकल अस्पताल हमने ना 5 स्टार बना दिए हैं और ज़बरदस्ती से 5 स्टार हॉस्पिटल का बिल हमारे ही में लग करके आएगा। एक मिनिमम लेवल ऑफ हाइजीन एक हॉस्पिटल में होनी चाहिए, लेकिन इसका लोगों ने वो उसको 5 स्टार 7 स्टार होटल्स बना रखे हैं सारे के सारे जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। अब उसका बिल सीधा हम में लग करके आएगा। अगर वो मिनिमम लेवल की हाइजीन मेंटेन कर लें तो वो उसके प्राइजेस भी कम होंगे, जाहिर सी बात है। तो ये थ्रेशोल्ड लगता है मुझे, क्या नाम है कि भाई हॉस्पिटल्स के लिए इतना तुम्हें खतरनाक शीश महल बनाने की जरूरत नहीं थी। फंक्शनल होना चाहिए, मतलब 4 और हॉस्पिटल बन जाते, मतलब एफिशिएंसी में एक थ्रेशोल्ड मीट करके और आप 4 हॉस्पिटल्स अगर खोल पाते तो वो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन आई थिंक वो जितने भी मैक्स फोर्टिस वाले हैं वो मैक्सिमाइज करना चाह रहे हैं टॉप 1% के पेशेंट को कि भारत के जो वो लोग अफोर्ड कर पाए, क्योंकि शायद आई एम नॉट श्योर, प्लीज यू टेल मी। और आपने कहा रेसिज्म, हाँ पहले उस इस पॉइंट बात से को ले रहा था मैं, उस पॉइंट से ले रहा था कि मतलब ये पंच अप ही है हमेशा, मैं देखूंगा उस व्यूज के नजरिए से, क्योंकि जो भी ये वीडियो बना रहा है उसका सोल पर्पस है कि मुझे व्यूज मिल जाए, अदरवाइज तो बनाएगा ही नहीं वीडियोस। अदरवाइज तो ये जितने भी क्रिएटर्स हैं वो बनाएंगे ही नहीं। उनको व्यूज अगर 100-200 हज़ार 5,000 व्यूज आ रहे हैं तो वाई वुड समबडी बॉदर। तो वो पंच अप ही कर रहे हैं हमेशा, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बड़ा जो मार्केट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा खाली टाइम है लोगों के पास वो भारत ही है, और किसी देश में नहीं होगा इतना कि लोगों के पास खाली टाइम है और जो लोग बैठे हुए वीडियोस चला रहे हैं पूरा पूरा दिन। तो ये पंच अप ही है क्योंकि दे वांट टू एक्चुअली गो इनटू दैट नीश मार्केट कि वहाँ पर मुझे वहाँ से भी व्यूज़ आ जाए। इसलिए तो जो ये रामायण के जो ट्रेलर आया था आपको पता होगा कि वो विदेशियों ने ज़्यादा उसका वो किया, या कोई भी पिक्चर आती है, धुरंधर आती है, धुरंधर का जो रिएक्शन वीडियो करते हैं वो कई सारे लोग करते हैं। क्यों करते हैं? उनको धुरंधर से कोई कद्दू ही लेना देना नहीं है। दे जस्ट वॉन्ट टू गेट इन टू दैट नीश मार्केट कि भाई इतना बड़ा मार्केट है, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है, तो वहाँ पर अगर घुस जाएंगे तो व्यूज़ की कभी कमी नहीं होगी। तो ये पंच अप की कैटेगरी में ही मैं मान लूँगा इसको, कि पंच डाउन तो खैर ऑफकोर्स पंच डाउन इज़ नेवर कॉमेडी, वो तो ऑफकोर्स इट्स ऑलवेज उसको कैटेगोरिकली उसको हमें रोकना पड़ेगा और उस पर आपत्ति जतानी पड़ेगी अगर आप किसी ऐसी मार्जिनलाइज कम्युनिटी का मजाक बना रहे हैं जिसका बनाना नहीं चाहिए बेसिकली। तो रेसिस्ट, अभी मेरे को ख्याल आया जो आपने रिएक्शन वीडियोस का हवाला देते हुए बोला कि हम लोग है ना रेसिस्ट फिर तो, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो गोरी चमड़ी वाले रिएक्शन चैनल हैं सारे 90%, 95% आई गेस। और इंडिया के अंदर में भी लोगों को ये लगता है, ये आइडिया तो मुझे थोड़े दिन पहले आया था कि इंडिया के अंदर में भी जितने गोरे लोग आते हैं फूड व्लॉगर बन करके,
आप याद ध्यान कर लो कि कितने काले फूड व्लॉगर्स आपको पता हैं एज कंपेयर टू कितने गोरे फूड व्लॉगर्स आपको पता हैं। भारतीय लोग जब पैसे नहीं लेते हैं, बड़ा ऐसे हंस-हंस खेल करके बात करते हैं, फ़ोटो खिंचाने की कोशिश करते हैं, कभी नॉर्मली, कभी ज़बरदस्ती। और तो हम लोग रहे रेसिस्ट क्योंकि हमारे लिए वैलिडेशन फ्रॉम गोड़ी चमड़ी वाज़ लाइक हमने उसको पिनेकल पे रखा हुआ था, जिसकी वजह से हमने या तो हम पाकिस्तान वालों, क्योंकि पाकिस्तान वाले हमारी तारीफ करें ये हमें पसंद आ रहा है, तो पाकिस्तानी रिएक्शन के चैनल्स चल रहे हैं। दूसरा कि गोरी चमड़ी वाले हमारा हमारा वो कर दें, क्या नाम है, कि हमारी ईगो बूस्ट कर दें, हमें वैलिडेशन दे दें। और कितनी क्या अलग क्या आ अलग जाए। कैटेगरी से किया, तो पाकिस्तानी से चाहिए या फिर गोरों से चाहिए, मतलब उस हिसाब से देख रहा हूँ मैं। मतलब आई एम नॉट डिमीनिंग एनी वन हु इज पाकिस्तानी, बट मैं ये कह रहा हूँ कि हम उसको ऐसे मानते हैं ना, स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया ना हमने कि हम पाकिस्तानी या गोरी चमड़ी वाला, स्ट्रेटिफिकेशन हमने जब कर दिया तो हमें या तो उधर जाना है या उधर जाना है। हाँ, खैर, तो इसमें तो हम लोगों के डिस्कशन में ये निकल कर के आ रहा है कि कमीने तो हम ही निकले, मतलब कि रेसिज्म हम कर रहे हैं कि अब समस्या हम ही है हमेशा निकल कर आता है, समस्या मैं ही हूँ, बार बार निकल कर आता है भाई साहब। हम लोग खुश हो रहे थे जब ये लोग हमारे मूवीज पे रिएक्ट कर रहे थे और हम पगलाए जा रहे थे, क्योंकि आप ध्यान, अगर आपको याद हो तो आरआरआर भारत में उतने अच्छे से एक्सेप्ट नहीं की गई थी। फिर आरआर भारत में उतनी नहीं चली, लेकिन बाहर के लोगों के ने पगला गए, रिएक्शन वीडियोस इतने आने शुरू हुए, बाहर के हॉल भरने शुरू हुए, और फिर इंडिया वाले बोले हाँ हाँ हमारे हमारे राजमौली ने बनाया, हमारे राजा मौली ने बनाया, तो हमने तब हाँ, एक्सेप्ट करना तो हमारे कंपैरेटिवली। राजा मौली हो गए वो वरना तो तो किसी के राजा मौली नहीं थे। और ये शायद एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वही बोलते हैं ना कि लव और हेट आर ऑन द सेम साइड ऑफ तराजू, दूसरी साइड इंडिफरेंस बैठा हुआ है। तो जब हम इन लोगों के वो वीडियोस देखते हैं, क्या नाम है, जिसमें ये तारीफ कर रहे हैं, उसमें हम फूले नहीं समाते हैं, और जिसमें लेकिन ये इस तरीके की, मतलब कि जिसमें हमको बुरा बोलते हुए मिलते हैं या बुरा इस तरीके का मजाक बनाते हुए मिलते हैं, तब हम बहुत ज्यादा उछलने लगते हैं कि ऐसे कैसे भारत, ये तो रेसिज्म है, ये तो हमारे खिलाफ रेसिज्म कर रहे हैं लेकिन ये दोनों तरफ पर से ये हम अंदर ही से मैं निकल। आपको इनसाइड एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि ये लोग भी अंदर से उतने ही ज़्यादा खाली हैं और इनको भी लाइफ में वही चीज़ें चाहिए जो हमें चाहिए। तो बेसिकली जस्ट हमारा वो कॉलोनियल माइंडसेट है जो हम इनसे वैलिडेशन चाह रहे हैं, बट इनके वैलिडेशन से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ऑन एन एवरेज हम लोग ज़्यादा जानते हैं। ये बहुत पुरानी नहीं है चीज़ कि ऑन एन एवरेज हम लोग ज़्यादा जानते हैं बट एक्सप्रेस नहीं कर पाते। ऑन एन एवरेज ये लोग कम जानते हैं बट ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, क्योंकि वैसी एजुकेशन होती है इनकी। तो एक्सप्रेशन के मामले में तो हम जानते नहीं है भाई साहब, बट इसीलिए शायद वैलिडेशन चाहते हैं कि भाई वहाँ से मिल जाए, 4 एक्स्ट्रा वर्ड सुनने को मिल जाए तो मज़ा आ जाए कि गोरी चमड़ी वाले ने हमें बोल दिया कि वाह वाह तुम तो बेहतरीन हो। और वो बोल देते हैं क्योंकि उनका उनका ऐसा ही है, मतलब कल्चर, कि आपको देखेंगे या मुझे देखेंगे, कहेंगे क्या वीडियो बनाया बेहतरीन, और हमारा जो आदमी देखेगा कहेगा ठीक ही तो है, ये यही तो है, क्या फ़र्क पड़ गया, मतलब नॉर्मली तो है। तो इट्स आई थिंक इट्स जस्ट कल्चरल डिफरेंसेस। कल्चरल भी है, और मतलब आप देखें ना कि भारत हमेशा इंसेंटिव और इकोनॉमिक्स का नजरिया हम नहीं छोड़ सकते ना। ये दिखने में इतने चिल्ला रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड के लेवल पर एवरेज अमेरिकन जितना अगर विश्व का हर व्यक्ति इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो 9 पृथ्वियां लग जाएंगी, इतना कंजम्पशन होता है इनका एज कंपेयर टू एक एवरेज इंडियन। क्योंकि वो गरीबी के मारे बेचारा पत्तल में ही खा रहा है, और वो 10 रुपए का ही उसको 2 गोलगप्पे खाने हैं, तो वो उसी तरीके की चीजें मतलब अफोर्ड ही नहीं कर सकता, 50 तरीके की पैकेजिंग, और 9 पृथ्वियां लग जाएंगी। वो वहां का कूड़ा इधर ही तो आ रहा है, ई वेस्ट। कितनी सारी डॉक्यूमेंट्रीज हमने देखी हैं कि वो लोग कंजम्पशन के लेवल पे बहुत तगड़े हैं, लेकिन वहाँ आउटसोर्स कर दिया जाता है, जितना भी आपका सामान है वो जहाज भर भर करके अफ्रीकन कंट्रीज में डंप कर दिए जाते हैं बेचारे, सारे के नहीं, सारे। फूड वेस्ट भी प्रोडोमिनेटली आई थिंक हम लोगों से कई गुना पर कैपिटा भी कई गुना ज़्यादा है फूड वेस्ट, क्योंकि जो रेगुलेशन है वो भी वैसे ही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एग्जांपल बता सकूं, अगर निकल घुमड़ कर आएंगे तो जैसे एक टिम हॉर्टन चेन है कनाडा में, सबसे प्रोडोमिनेट है, यहाँ पर भी खुल गई, दिल्ली में भी। अरे पागल हो गए थे भाई, मेरे को ये याद है, पागल हो गए थे पागल हो गए थे, टिम पागल। हॉर्टन। बट
टिम हॉर्टन इज जस्ट लाइक एवरेज कैनेडियन चेन, पर वो कैनेडियन है भी नहीं अब। बट खैर, तो वहाँ पर जाते हैं तो 4 बजे बंद होता था यूनिवर्सिटी का टिम हॉर्टन, और वहाँ पर 4 बजे तक आपने जो खा लिया, वहाँ पर आप अगर 359 355 से वो लोग सारा सामान फेंकने लग जाते थे। मतलब ये बहुत खासा सामान है, अच्छा खासा सामान है, बेकरी का सारा सामान जिसमें मफिन्स हैं, कपकेक्स हैं, सब कुछ है, वो बस डस्टबिन में जा रहा है, और 4 बजे तक वो बंद करके चले गए। मतलब जो बिकेगा आज बिकेगा, अदरवाइज वो कल नहीं पहुंचेगा। मतलब वो पूरा टोकरी भर के सामान फेंक देंगे, चलेगा। हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं होता ना, हमारे यहाँ तो उसको फ्रिज में रख देंगे या ऐसे ही पटक देंगे कि 4 दिन चला लेते हैं। तो फूड वेस्ट के मामले में तो वो हमसे कई ज़्यादा गुना आगे हैं। जैसे हम बात भी करते शायद कि अभी जापान जब गया था, तब वहाँ पर एक बहुत अच्छा एक म्यूज़ियम में लगाया हुआ था उन्होंने कि कितना वेस्टेज प्रति व्यक्ति कर रहा है, फूड वेस्ट या अदरवाइज भी, जिसमें भारत बहुत पीछे है, और अमेरिका या जो ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं सॉरी, वो बहुत आगे हैं, और मतलब कई गुना आगे हैं। फूड वेस्ट भी उसका ही पार्ट है, क्योंकि फूड को बनाने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी है, राइट, वाटर लगा है, एनर्जी लगी, तो वो सारा वेस्ट हो गया ना, उसको कोई जानवर खा पाया ना कुछ खा पाया। और उसका लीगल रीज़न भी है कि वो किसी को दे नहीं सकते वहाँ पर, क्योंकि अगर उस किसी व्यक्ति को दे दिया गया और वो खाकर उसका फूड पॉइजनिंग हो गई, तो उन टिम हॉर्टन वालों के तो घोड़े लग जाएंगे इतना, मतलब उनको तो लॉ सूट में ही इतना पैसा देने लग पड़ जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति उस कचरे के डब्बे में से उठा के खा ले, वो बात अलग है, बट उसमें वो उसको दे नहीं सकते डायरेक्टली कि बेटा तू खा ले। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स सिस्टम में। मतलब फूड बैंक्स वगैरह में भी दिया जाता है, तो वो लाइबिलिटी है कि मतलब वो खा रहा है, अपनी मर्जी से खा रहा है, मैंने नहीं दिया है, आई एम नॉट गिविंग हिम एनीथिंग, ही इज जस्ट ईटिंग फ्रॉम दैट बास्केट। तो ये लाइबिलिटी इश्यूज भी तो है ना। हमारे यहाँ पे कौन से लाइबिलिटी इशू है, हम तो दे देते हैं 4-4 दिन पुराना खाना अपनी हाउस हेल्प्स को। अधिकतर घरों में ऐसा ही तो होता है, पहले फ्रिज में जाता है, फिर फ्रिज से किसी के हाउस हेल्प के घर में जाता है, नहीं तो वहाँ से डस्टबिन में जाता है। दैट्स हाउ आवर ये फूड साइकिल इज। मूवीज में तो देखा है मैंने बिल्कुल। और अब मेरे को तो इंडियन एग्जांपल्स जो याद आ रहे हैं वो नेगेटिव में याद आ रहे हैं, मतलब इन अ गुड सेंस कि आईआईटी गांधीनगर मैंने देखा था, आईआईटी रुड़की मैंने देखा था, एससी बैंगलोर मैंने देखा था कि आपके जब मेस होती है उसमें हमेशा हर दिन का जो वेस्ट होता है वो तोल करके रखा जाता है पिछले दिन का, और लगाए बड़े से बोर्ड पे दिखाया जाता है कि पिछले दिन हमने प्रति व्यक्ति इतना। तो लोगों को एटलीस्ट दे बिकम कॉन्शियस कि नहीं यार उतना ही डाल यार, कौन सा, मतलब आई थिंक एक एग्जांपल बताता हूँ मारामारी याद नहीं आ होती गया। है कि आपको एक बार खाना मिल गया, शादी वाली हालत तो नहीं है कि एक बार खाना मिल गया तो दोबारा मिलेगा नहीं। कुछ अच्छी चीजें होती हैं, जैसे भटूरे वाले दिन होता है, क्योंकि भटूरे निकलने में समय लग रहा होता है, तो उस दिन लोग 4-4 5-5 एक बार में रख करके ले आते हैं, तो फिर वो बैकलॉग बनने लगता है। रोटी वाले दिन नहीं बनता बैकलॉग, भटूरे वाले दिन बनता है, पूरी वाले दिन भी नहीं बैकलॉग लगता। बट यस, एक एग्जांपल बताता हूँ, एक और सेम जगह का, कि मतलब जो जहाँ पर यूनिवर्सिटी का वो था फूड हॉल, मार्किस हॉल बोलते थे उसको, जहाँ पर अंडर ग्रेड के पोस्ट ग्रेड के बच्चे खाते हैं खाना, राइट। तो वहाँ पर इतना खाना वेस्ट करने लगे लोग कि सबने कंप्लेन करना शुरू कर दिया, और अधिकतर मतलब इंटरनेशनल स्टूडेंट ही होते हैं। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट ने देखा भाई इतना खाना तो हमारे पूरा कुनबा खा लेगा, तो उन्होंने ऐसा ड्राइव चलाया एक हफ्ते में कि उन्होंने ऐसा दिखाया, एक ट्रांसपेरेंट वेस्ट वो रखा स्टोरेज बॉक्स, कि जिसमें जितना भी फूड वेस्ट हो रहा है वो वहाँ पे जाएगा, यू डोंट हैव टू पुट इट इन लाइक इंडिविजुअल बॉक्सेस। तो वहाँ पर पूरे हर दिन का वो डिस्प्ले करते थे कि इतना वेस्ट जा रहा है, और उसको वे किया जाता था। वे करने की आपने बात बताई ना, तो वो वे किया जा रहा है वहाँ पर कि इतने दिन, पूरे दिन में आपने इस फूड हॉल में इतना खाना वेस्ट किया है। तो दिस एक्चुअली क्रिएटेड अ लॉट ऑफ अवेयरनेस, बट वो थिएट्रिक्स के लिए होती है, वो ऑप्टिक्स के लिए होती है, वो हफ्ते भर में खत्म हो गई चीज़ और वापस बैक टू पवेलियन चले गए। बट स्टिल मेरे को अपने वालों का पता है, मेरी आदत पहले पता नहीं, मुझे याद नहीं, लेकिन मेरे को बहुत अच्छे से याद है कि जिन लोगों के साथ मैं खाता था उनसे मुझे ये आदत मिली, आईएससी बैंक वो आइसर मोहाली से, कि लिटरली एक भी दाना नहीं बचता है मेरी थाली में। और ये आदत मुझे दूसरे की वजह से मिली, कि मैंने दूसरे को देखा तो मुझे लगा कि हाँ यार, कि क्यों, मतलब कि ऐसा वो करना है तुम्हें कि उसमें बिल्कुल, मतलब इट इज वेरी मच पॉसिबल ना कि तुम्हारी थाली में एक रत्ती भर भी फालतू ना चीज हो, या तो बट तुम आई डू नॉट अग्री विद दिस सेंटिमेंट। ये हमारे घर में, ये हमारे घरों में भी हम बताते हैं ना कि थाली में छोड़ना नहीं है, खाली नहीं, नहीं। थाली में खा लेना है सारा कुछ।
तो अंतर है बट दादा। हाँ, थाली में मैं छोड़ उसी का नुआंस बताने वाला हूँ थाली में छोड़ना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग जब somebody else is giving you। मम्मी ने दिया है, मम्मी ने टिफिन बना करके दे दिया, अब उसमें तुमसे झिल नहीं रहा, छोड़ोगे। लेकिन अगर तुम्हें खुद ही प्लेट लेकर के गए थे तब तो तुम्हें मालूम है ना। चलो मान लिया 1-2 हफ्ते में, 1 महीने में तो तुम्हें पता चल जाएगा ना कि तुम क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, क्या पसंद करते हो, क्या नहीं पसंद करते हो। अब तो तुम उस हिसाब से ले सकते हो ना। तो करेक्ट। ये उस नजरिए से केवल और केवल मैं बोल रहा उस था, क्योंकि नज़रिए से सही है, बट I वैसे बता रहा हूँ कि मतलब जनरली हमारे घर में ये बोला जाता है कि मतलब किसी ने मम्मी देती है बच्चों को तो खाना, और मम्मी को अंदाज़ा रहता नहीं है जनरल। मैं नॉर्मल घरों की बात बता रहा हूँ, मतलब कि वहाँ पर होता है कि फिर खाना ही खाना है। उस चक्कर में या तो बच्चे मोटे हो रहे हैं, मेल न्यूट्रिशन हो रहे हैं क्योंकि कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं, या उनकी मम्मियाँ मोटी हो रही हैं या मेल न्यूट्रिशन हो रही है। मोटा स्लैश मेल न्यूट्रिशन बोल रहा हूँ क्योंकि कार्ब्स ज़्यादा खा रहे हैं, प्रोटीन कम खा रहे हैं, तो मोटे तो दिख रहे हैं बट वो मेल न्यूट्रिशन है स्टिल, मतलब भयानक रूप से उनमें सारी डेफिशिएंसीज दिखेंगी आपको। तो वो मोटे भी हो रहे हैं और मेल न्यूट्रिशन भी हो रहे हैं साथ में, क्योंकि वो वही कंडीशनिंग है कि छोड़ना नहीं है। तो इससे बढ़िया मुझे लगता है कि अपन पोर्शन साइज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, बहुत ही ज़्यादा वेग है कि हम जैसे पोर्शंस में मानते ही नहीं है। हम कहते हैं कि जो लिया है वो खाना है। तो जो जिसको हेल्पिंग्स बोलते हैं, जनरली हेल्पिंग्स बोलते हैं ना कि ये सिंगल हेल्पिंग, उसके बाद की हेल्पिंग या पोर्शंस, तो वो पोर्शन हमारा बहुत ऑफ है। हमें लगता है इतना मैं खा लूँगा, बट वो हो नहीं पाता जनरली हमसे। ये जनरली मैंने अपना एनेक्डोटल एग्जांपल बता रहा हूँ अपने आसपास का। ये तो हो गया हमारा आज का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में चल रहे हैं, विच इज एक्चुअली दिस वन, क्या नाम है, ये वाली दोस्तों आज हम देख रहे हैं मंचूरियन कि ये वाकई में अनहाइजीनिक वाली डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं जाएगा। कि अब हम लोगों के मजाक उड़ाने से एक्चुअल वीडियो पे जा रहे हैं कि ये सच में खाना पकाया जा रहा है और ये सच में किसी को परोसा जाएगा। तो अब हम उस डायरेक्शन से पढ़ते हैं, समझते हैं। दोस्तों आज हम देख रहे हैं मंचूरियन इन बल्क जो खा सकता है सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी, द इनक्रेडिबल हल्क, क्योंकि 500 किलो मंचूरियन बनाने के लिए यहाँ पे जो गोभी को बारीकी से काटा है, इतनी बारीकी से तो आपके एक्स नहीं काटा होगा। और मेरे सलमान खान के 17th कॉपी से एक ही सवाल है कि भाई साहब इसके लिए कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी, क्योंकि जो लोगों का डिनर है वो ये भाई साहब का स्किन केयर रूटीन नजर आ रहा है मुझे। लोगों को अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई तो खानी चाहिए, लेकिन दूसरों का पसीना तो नहीं ही खाना चाहिए। और मुझे लगता है कि निर्मला दाई को ऐसे खानों में जहाँ आपको अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई तो खानी चाहिए, लेकिन दूसरों का पसीना तो नहीं ही खाना चाहिए। और मुझे लगता है हमें पता नहीं क्यों उस बड़े चमचे से एलर्जी क्यों है यार। हम अपना हाथ का प्यार क्यों डालना चाहते हैं हर चीज में, हर चीज में। ये लाइन आपने सुनी, कितनी प्यारी लाइन बोली है उसने, मतलब ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरों का पसीना तो नहीं ही खाना चाहिए। नजर आ रहा है मुझे, लोगों को अपने खून पसीने की मेहनत की कमाई तो खानी चाहिए, लेकिन दूसरों का पसीना तो नहीं ही खाना चाहिए। और मुझे लगता है कि निर्मला दाई को ऐसे खानों में जहाँ किसी और का पसीना मिक्स है वहां पे तो 1,500 GST लगा देना चाहिए, क्योंकि इंडिया और चाइना के रिश्ते अभी जस्ट सुधरना शुरू हुए, लेकिन ऐसा डिश देख के और बिगड़ जाएंगे। तो ऐसे डिश को रोकने के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन चाइनीज रोको योजना ज्वाइन। और ये अनफॉर्चुनेट है थोड़ा सा कि भाई जितने भी हेल्पर आप उठा रहे हो वो कितने में उठाओगे, मुश्किल से 10,000, मुश्किल से 10,000 में उठा रहे लोग। और अच्छे अच्छे होटल्स जिनका फ्रंट साइड बहुत अच्छा है, उनका बैक साइड मैंने देखा हुआ है। वो आप मतलब एक बार पता लगने के बाद ना झिलता नहीं है। और ये वाली चीजें तो और भी ज्यादा खतरनाक हैं, जो कि रखी मतलब ठंडी वाली, जो हम उस दिन शायद बात कर रहे थे ना कि गोलगप्पे। अरे अभी याद आई ना, अभी याद आया जो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे ना, मैं बोल रहा था ना, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। आई टेक माई वर्ड्स बैक, आई एम ईटिंग माई वर्ड्स, कि 5 स्टार होटल्स में ना आपको बेहतरीन खाना मिलता है। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, क्योंकि अभी एक न्यूज़ आई थी कि दिल्ली के कुछ 5 स्टार होटल्स में ऐसा ख़राब खाना मिला है कि वो सीज कर लिया गया, दिल्ली में या मुंबई में कहीं पर भी। और एक जो मुंबई के एफडीए ये मुंबई में भी, उसके जो तुकाराम क्या नाम है उनका, फूड इंस्पेक्टर जो है IAS है वहाँ की जो हेड है, उनको फैसिलिटेट किया गया, क्योंकि उन्होंने ज़बरदस्त क्रैकडाउन किए वहाँ पर बहुत सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स में, और पकड़ा बहुत सारा सामान। तो शायद मुंबई का था या दिल्ली का था, मुझे याद नहीं है, बट वो 5 स्टार होटल का था कि वहाँ पर ख़राब खाना। तो आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, आई अपोलोजाइज टू एवरीबडी हु इज़ वॉचिंग एंड वॉच दैट वीडियो। तो भाई साहब कुछ नहीं, कोई गारंटी नहीं भारत में, घर का खाना खा सकते हैं तो खाइए। बैक की तो गारंटी नहीं हुई,
लेकिन स्ट्रीट फूड एटलीस्ट जो आपको दिख रहा है कि इज्जतदार है, वो सबसे बेहतरीन हो गया इस लिहाज से, क्योंकि मैं तो कह रहा हूँ ढाबा, जो ओपन किचन वाला ढाबा होता है ना, जो चल रहा है रेस्टोरेंट रोड साइड वाला, वो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि किचन देख सकते हो आप, और पीट पाड़ देंगे लोग अगर कुछ गड़बड़ हुई वहां पे तो। उसमें तो फ्रंट में ही होता है ना, सारे बड़े वाले हाँ। भगोने रखे होते हैं, सब में सब्जी होती है, वो बस निकाल के Right. तड़का मार करके दे रहा होता है वो फटाफट से। तो ढाबा इज बेस्ट। ढाबे में- और अगर ढाबे में जो चाप आ रही है वो यहाँ से आ रही हो तो चाप तो भाई साहब आज तक नहीं खाई मैंने, घमंड है इस बात का। आज तक चाप ना खाने का घमंड है मेरे को। मैं कुछ भी खा लूंगा मैं, पर चाप नहीं खाऊंगा कभी। मैं शुरू से नहीं खाई, कभी पसंद ही नहीं है। मैंने कहा है क्या चीज ये, और क्या कर क्या रहे हो यार ये। आटे को बस वो लगा करके, आटे का लोई लगा करके धो दिया है, तो आटे की लोई लगा करके आप धो देते हैं तो स्टार्च निकल जाता है, और उसका थोड़ा सा भी सोया है। हाँ, ये वाला पार्ट जो थोड़ा सा रह जाता है। और मतलब इट इज सो अनफॉर्चुनेट कि मैं बचपन में जहाँ रहा करता था, तो जिस तरीके के इलाके होते हैं उस तरीके के इस तरीके की चीजें भी मिलेंगी। और आई हैव सीन सच काइंड ऑफ प्लेसेस कि जहाँ पर रस्क की फैक्ट्री है, और अगर आपने देख लिया कि कैसे रस्क बन रहा है, तो मतलब आप कुछ खा ही नहीं कुछ भी नहीं खा पाओगे, सच बता रहा हूँ मैं तो आपको कह रहा था ना कि आपने अगर मुर्गा और बकरा कटते हुए भी देख लिया ना कभी, तो आप मुर्गा और बकरा भी नहीं खा पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनहाइजीनिक होते हैं वो प्लेसेस भी, बहुत ही ज़्यादा अनहाइजीनिक होता है। उनका जो चाकू होता है, उनका कटिंग बोर्ड होता है, यू कैनॉट जस्ट ईट एनीथिंग। और सेम गोज फॉर अंडा मतलब जो जहाँ से आ रहा है वो भी बहुत ज़्यादा, वो उसको बस वो प्रोसेस कर देते हैं। तो कुछ भी खाने होंगे तो लग ही नहीं रहा है आजकल मुझे खाऊं क्या। हवा भी नहीं है अच्छी, हवा भी नहीं खा सकते हैं आप, मतलब कि इतना वो नहीं है आई थिंक कि ये तो देखो है। हम लोग भारत में कब हैं, अगर आपको याद है, हम लोगों ने ये भी डिस्कशन किया था कि मेरी दादी वाला जो केस, कि दादी ने एक बार इंडिया टीवी पे देख लिया था कि हड्डियों से घी बनता है, फिर हमारी दादी ने सालों के लिए जो है वो घी त्याग ही दिया था। अच्छा, एक और चीज है, मैं वो अभी याद आई, मेरे साथ भी इससे एक केस है और वो सेम ही है। और वो ये है कि मैंने बचपन में एक बार ये देखा था कि रेलवे स्टेशन पे चाय कैसे बन रही थी, और उन लोगों ने मालूम है क्या किया था, इतनी पेंट की डब्बी थी उनके पास, वो पेंट की डब्बी डाल दी थी और उसमें इलायची बस थी, अगर कुछ था, क्योंकि इलायची से सब छुप जाएगा, उससे सब छुप जाएगा इलायची पेंट से। की डब्बी और पेंट की डिब्बी मतलब बना के, मतलब इन लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन किया था, उसने प्रॉपरली बना करके दिखाई थी कि हम इतना सा डालते हैं कि वो जैसे हल्का सा डिटर्जेंट, नकली दूध जब बनता है, अगर आपको पता हो, नकली दूध बनाते हैं, झाग लाने के लिए। हाँ, झाग लाने के लिए पेंट नहीं, डिटर्जेंट डाला जाता है, डिटर्जेंट तो डाला, मतलब मैं जस्ट टेलिंग यू कि जिस तरीके से दूध बनाने के लिए थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला जाता है ताकि वो झाग आ जाए, उसी तरीके से वो लोग बहुत घटिया तरीके से चाय बना रहे थे। और वो दिन है और आज का दिन है, इट्स अ फैक्ट कि मैंने कभी रेल में चाय नहीं ली, और ये मेरे इनग्रेन्ड हो गया इतना बुरा कि मैं सच में आज तक कभी चाय ही नहीं ली। इट्स अ मतलब, और मैंने शायद खाया भी नहीं कभी। वो चलो दूसरी जगह पर भी आपने चाय पी होगी ना कभी, मतलब जहाँ पर किसी कैंटीन में, जैसे मैं जहाँ पर पढ़ाता था जिस यूनिवर्सिटी में, वहाँ पर एक कैंटीन थी, मतलब वो यूनिवर्सिटी कैंपस में ही थी, और वहाँ पर हम लोग खूब मज़े से चाय पीते थे। बट एक दिन हमने देखा कि साहब क्या हो रहा है, शाम को वो पूरे दिन की जो चाय की पत्ती है ना, उसको एक साथ फेंक रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई साहब आप पूरे दिन की चाय, ये क्या पूरे दिन की चाय की पत्ती है? इतनी सारी तो नहीं हो सकती शाम की चाय की पत्ती। कहता नहीं पूरे दिन की है। मैंने कहा पूरे दिन की आप एक साथ कैसे फेंक रहे हो? कि नहीं हम स्टोरेज से लाते हैं। बाद में पता चला कि मतलब हम स्टोर कर लेते हैं और बाद में एक साथ फेंकते हैं। बाद में पता चला कि वो क्या होता है, चाय बनाते हैं, उसमें बन गई चाय, फिर उसको छान देते हैं, फिर उसी में दूसरी चाय बन जाती है, थोड़ा सा पत्ती डाल के, फिर उसी में थोड़ी और बन जाती है। तो वो पूरा दिन बनते बनते इतनी सारी चाय की पत्ती हो जाती है। तभी ना भारत का दिन तभी भारत का फूड वेस्ट कम है, क्योंकि हम फेंकते नहीं है कुछ भी। जस्ट अ शाउट आउट, मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन चाय मैंने पी है IIT गांधीनगर की मेस में। और खास बात यह है कि उन्होंने दे बीट इट एवरी टाइम, मतलब हर बार शाम की चाय, मतलब शाम का जो नाश्ता होता है ना, 4 बजे नाश्ता, 4-5 बजे नाश्ता देते हैं, स्नैक देते हैं, चाय और स्नैक, कभी पकौड़े होते हैं, कभी कुछ होता है।
और उन्होंने हर दिन विदाउट फेल मुझे मतलब कि मेरे को पता नहीं 1 हफ्ते में जाना था, मैं वहाँ पे 15 दिन से ऊपर हो गए मेरे को रहते-रहते, और मैंने केवल इसलिए और एक भी बार मैंने मिस नहीं किया था शाम की चाय, क्योंकि भाई क्या था बनाया था उन्होंने, और वो भी हर दिन एवरी डे उन्होंने सेम आइडेंटिकल चाय बनाई थी। जस्ट अ शाउट आउट आईआईटी गांधीनगर की चाय। तो आप उससे तो पूछते हैं कि भाई साहब मैं कैसे बना रहे हो चाय, कि और वो भी 15 दिन पहले ही बना के रख ली थी। खाने से हाइजीन वो ना करें भारत में कि खान स्वाद और हाइजीन का लीनियर कोरिलेशन नहीं मिलेगा आपको। नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जो बहुत टेस्टी खाना होगा उसमें उसका कोई ना कोई राज होगा हमेशा उसके पीछे। टेस्ट बहुत ज्यादा टेस्टी खाने का आउटसाइड में। ये ख्याल तो मुझे भी बहुत आता है। देखो आप बताना मेरे को, अभी रक्षाबंधन आ रहा है, या दिवाली वाला जो पूरा टाइम पीरियड आता है, या रक्षाबंधन का भाई दूज वगैरह का जो टाइम पीरियड आता है, पूरा हफ्ता होता है जिसमें एक्चुअल में भारत का मिल्क कंजम्पशन एक्चुअल में कितने गुना हो जाएगा, समझ रहे हो आप? मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ये होता किस तरीके से है कि हर दुकान वाले ने अपने बाहर इतनी सारी मिठाइयाँ बना रखी है, इतनी सारी मिठाइयाँ, और अगर 1 हफ्ते में इतनी सारी मिठाइयाँ बन रही हैं तो ये पूरे साल मतलब क्या दूध तो स्टोरेज भी रखा भी नहीं जाता इतना तगड़े से। और सबको दूध भी मिल रहा है जबरदस्त तरीके से, ऐसा नहीं कि उनका दूध बंद हो गया है, उनको दूध अरे भी मिल रहा है। घर पे भी दूध आ जाता है, समझ रहे हो? आपके घर पे अगर मम्मी को खोआ निकालना है या कुछ और बनाना है तो घर पे भी उन दिनों में ज्यादा मिल्क अगर चाहो तो मिल जाएगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति बोलते कि नहीं दूध खत्म। एंड द सेम थिंग ऐसा नहीं है कि आप दूध वाले से ले रहे हैं तो गड़बड़ है, आप अमूल से या किसी और जगह से ले रहे हैं ना तो वो भी सेम चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर भी कलेक्शन कौन कर रहा है? दूध का कलेक्शन वही किसान ही तो कर रहा है आकर, वही दूध वाला ही दे रहा है, और वो प्योरिटी चेक होती नहीं है, वो सिर्फ फैट परसेंटेज चेक होता है वहाँ पर। आजकल कई जगह पर होती है तो होती है, बट पहले तो नहीं होती थी। है कि 2-3 जगह, क्योंकि कुछ बहुत कम जगह पर है, पर वो बहुत कम जगह पर है, वो सिर्फ फैट परसेंटेज चेक करते हैं। वही हर जगह नहीं होगा, लैक्टोमीटर होता है उनके पास। ये पता है कि हर जगह मतलब लोग कमीने बनती करने वाले हर कर लेते हैं और उनकी भी परसेंटेज अच्छी खासी होगी, लेकिन सारे नहीं हैं। और ये भी मुझे पता है कि जब कलेक्शन होने आता है तब भी टेस्ट 3-4 बैरियर होते हैं। क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद एक जो बहुत बड़ा ब्रांड है उसका नाम नहीं बताऊंगा, आप गूगल भी नहीं कर सकते तो नाम क्यों बता नहीं रहा हूँ। तो उस जगह पर हम लोग विजिट करने गए थे जब एमएससी के टाइम पर, तो वहाँ पर जो दूध का कलेक्शन होता है तो उनसे मैं पूछ रहा था कि आपका जो कलेक्शन होता है क्या त्योहारों के टाइम पर, क्योंकि मिठाइयाँ बनती हैं, सेम क्वेश्चन जो आपने बोला ना, क्योंकि ये बहुत इंट्रीगिंग है शुरू से ही कि भाई त्योहारों में भी कुछ नहीं हो रहा है, ये तो कभी कम ज़्यादा होता है मिल्क प्रोडक्शन, तो हाउ डू दे मेक इट कीप इट कंसिस्टेंट? तो उन्होंने कहा वी हैव नो मेजर्स, और ये बात है आज से 10-15 साल पहले, 15 से भी ज़्यादा साल पहले की। एमएससी तो कब की थी मैंने, और 20 साल पहले की बात होगी, हाँ 20 साल पहले की बात होगी। तो 20 साल पहले की बात है, उस टाइम पर की बात है। वो बोल रहे थे कि हमारे पास कोई मेजर नहीं है इस चीज़ को चेक करने की कि कौन सा दूध कहाँ से आ रहा है और उसमें कितना सिंथेटिक मिल्क है, कितना नॉर्मल मिल्क है, कितना क्या मिल्क है, कोई मेजर नहीं है। अब चेंज हो गई है सिचुएशन, विच आई हाईली डाउट, विच आई डोंट थिंक इट हैज़ चेंज, क्योंकि पॉपुलेशन बड़ी है और कंजम्पशन बड़ा है, उसी अनुपात में बढ़ गया होगा ना पॉपुलेशन और कंजम्पशन, बल्कि ज़्यादा ही बढ़ गया होगा, और मिल्क का प्रोडक्शन उस अनुपात में तो बढ़ ही नहीं सकता। तो हम लोग बस वी आर डन ब्रो, वी आर डन। वो है ना, वी आर डन हो गया हमारा आज। कैंसर के लिए हम बहुत ससेप्टेबल हैं उस मामले में। ये देखो फिर से हाथ का फिर से देखो ये बन क्या रहा है वैसे। ये वो है बच्चों के लिए, वो आते हैं, मेरे को पता है ये और यही जगह मैं बोल रहा था जो मैंने देखी। हाँ केक आपने देखे, रस्क आते हैं 2 तरीके के आते हैं। एक रस्क आते हैं थोड़े से फ्लफी होते हैं, केक टाइप होते हैं, और एक रस्क होते हैं जिनको बहुत ज्यादा वो कर देते हैं तो वो पापा टाइप के हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं। तो ये वो वाले हैं जिसके अंदर में आप मतलब जो स्कूल के बाहर जो मिला करते थे ना, ये वाले ये बेसिकली केक टाइप हो गए। हाँ केक टाइप होते हैं, और केक ही है, मतलब टाइप क्या, केक टाइप क्या, उसके अंदर में केक ही है। ये 2-3 इंग्रेडिएंट से फटाफट से मिल करके बन जाता है। अरे बाप रे। तो
इंजन ऑयल डाल रहे हैं क्या उसमें वो कलर था, वो उसको कॉफी कलर बनाने के लिए वो कलर था, फूड कलर। आई डोंट नो फूड कलर भी था कि नहीं था, बट कलर था। हो सकता है फूड वाटर कलर? कलर हो। लेकिन बच्चे से कलर लिख था रहा है, वो। इधर आ ड्राइंग कर रहा है, इधर आ। कलर खत्म हो गया। अच्छा चलो ये वाह बताओ मेरे को आप कि आज से वाह 100 साल बाद आटा तो हम घर में ऐसे ही गूंद रहे हैं ना, बस ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा हाथ धो करके गूंद ले रहे हैं, है ना? तो टेल मी कि जो हाथ से आटा गूंदना वाली जो बात है, क्या हमारी अगली जनरेशन जब वीडियो बनाएगी तो वो घर की वीडियो भेज रही होगी, देखो घर पे आटा ऐसे गूंदते हैं लोग, हाथ से गूंद लेते भाई हैं। साहब, हमारे घर में तो हाथ से आटा नहीं गूंदते कोई भी। हाँ कैसे कि भाई साहब कौन कहाँ कहाँ कौन से 2050 में स्टैंड जी रहे हैं मिक्सर आप, आता है ना। जरा सा ना ना क्या ना ना, चीज? स्टैंड मिक्सर आता है ना, शुरू से ही है वो तो। वो जो अरे आटा गूंथने की मशीन नहीं होती, स्टैंड मिक्सर, इट्स लाइक वेरी वेरी स्टैंडर्ड। क्योंकि उसमें क्या है भाई कि आती बहुत बात सस्ती तो मशीन है वो, और घर में आटा गूंदने वाले लोग कम हैं, तो और उनके नाखून बड़े हैं, तो वो हो नहीं पाता, मतलब वो ऑपरेशनल दिक्कतें हैं उस मामले में, तो हाँ ये वो मेरे को आता नहीं है। तो वो शुरू से ही हमारा चलन वही है, जब हम तो विदेश में आप रहा अलग हैं। करते थे तभी से। हम मत बोलिए, अपने साथ मत जोड़िए हमको, अलग है। मैंने तो नहीं देखा, मैंने फिल्मों में देखा है लोगों को पर वो इट्स वो इट्स यूज नॉट करते वेरी हुए। प्राइजी मशीन वो। आई थिंक 2 ढाई 3 हज़ार में आ जाती है, ज़्यादा नहीं है वो, पर वो इट्स अ वेरी गुड मशीन, क्योंकि उसमें 2-3 मिनट में आटा गूंथ जाता है आपका, जो आपने जान लगानी है, हर प्रकार का आटा गूंथ जाता है उसमें। तो आई थिंक इट्स वर्थ इट और नहीं, फॉर हर अस प्रकार का एटलीस्ट। मतलब कि पूड़ी के लिए अलग तरह का आटा चाहिए होता है, आपको रोटी के लिए अलग तरह का चाहिए होता है, और मटरी के लिए अलग टाइप का चाहिए होता है। हाँ, तो थोड़ा उसका स्ट्रेंथ मैं जो बना होती है ना पानी की, वो बोल रहा हूँ। मतलब पूड़ी के लिए थोड़ा टाइट आटा गूंदना पड़ता है, और अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो आपको पहले थोड़ा सा ऑयल या घी डालना पड़ेगा। मुलायम हम्म। चाहिए तो आपको बाद में, मतलब गूंदने गुथने के बाद में डाले लगाएंगे थोड़ा सा घी, तो थोड़ा मुलायम बनेगी। और लॉजिकल कुकिंग। ग्लूटेन डेवलप करने के लिए जो लोग भी ग्लूटेन थोड़ा सा डेवलप करना चाहते हैं, तो नमक से और थोड़ा सा पानी, थोड़ा लंबे समय और निटिंग, तीनों से ग्लूटेन थोड़ा और अच्छा डेवलप होता है। यस, मतलब कुकिंग, नमक स्वादानुसार। नमक स्वाद अनुसार। अच्छा ये इनको तो आप जानते ही मैं मेरी होंगे। दोस्त को बोला, मैं बोला यार चाइना का ना खाना बेकार है बिल्कुल। मैं बोला अपना हमारे इंडिया का खाना इतना जबरदस्त है। परमवीर, ट्रैवलर। मैं दिखा ये खाना तुझे। इसने निकाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। बोली इतना गंदा खाना है, इतना। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट इंडियन फूड? Looks like shit. जबकि वो कुछ अलग नहीं है, जबकि छोले ही हैं वो, बट वो वो जैसे लोग भी व्यक्ति खाते हैं ऐसा ही खाना, बट वो हाँ? एलीट बन रहे हैं हमारे सामने। ये वाला बट जो बताओ एक, जो वीडियो ये देख रही है वो तो नहीं है बेकार, जो ये वीडियो देख रही है वो तो नॉर्मल तवे पे डाला जा रहा है। आप देखो ना वीडियो दिख रही है बोला यार साफ। चाइना का ना खाना ये इतना वाला जबरदस्त है। बोली रुक मैं दिखाती हूँ इंडिया खाना तुझे। इसने ये निकाला वाला टिकटॉक खोल के मेरे को दिखाने लग रही है वीडियो। ये बोली इतना गंदा खाना है, इतना। व्हाट डू यू हैव पर और है अगर आप तो ध्यान नहीं देंगे उसमें तो चाइना के अंदर में चल रहा है ये सब कुछ, चाइना उसमें। चाइनीज में। टू से अबाउट इंडियन फूड? बट एक और चीज आपको बताता हूँ, आगे जो Looks चीजें याद like आती जा रही है। आज का हाँ हाँ वीडियो इसी पर समर्पित है, और जो लोग विदेश में रहते हैं वो इससे बहुत अग्री करेंगे। हमारा खाना थोड़ा मसालों युक्त होता है, राइट? उसमें हम अनियन गार्लिक भी डालते हैं, उसमें हम तीव्र मसाले भी डालते हैं, राइट? तो जब पहली बार कोई विदेश जाता है तो वो अपने मसालों की हैबिट को छोड़ने में अरे उसको यार थोड़ा टाइम लगता है। तो और सॉरी सर। बाहर के जो घर होते हैं वो थोड़े अनक्लोज्ड होते हैं, हमारे घर खुले हुए होते हैं, पर बाहर के जो अपार्टमेंट होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं। तो उसमें अगर आप सेम कुकिंग करेंगे तो आपके कपड़ों में आ जाती है वो सेम स्मेल। वो जो वहां जाता है पहली बार व्यक्ति, उसको रियलाइज नहीं होती। बट बस में आप जाते हो, जैसे मैं पहली बार गया था पोस्ट डॉक के लिए, तो पीएचडी के दौरान, सॉरी, तो पीएचडी के दौरान मैं गया था, तो मैं वही सब सेम चीज़ कर रहा हूँ, और मेरे आसपास के लोग थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हो क्या रहा है भाई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा, इट्स नॉट मी। तो बाद में पता चला कि इट इज़ मी। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो अब उसके बाद जो मेरे साथ के लोग बाकी लोग भाई लोग आए, तो उनको सबसे पहले हमने यही बताया कि भाई प्लीज स्टॉप यूजिंग दिस, और एटलीस्ट क्लोज द हाउस एंड देन कुक इट, क्योंकि इट इज़ एविडेंट, और वो आपको बाद में आती है जब आप थोड़े से दिन रह लेते हो तब। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विदेश में रहने की, जो कोई बताता नहीं, जिसके बारे में वीडियोस भी नहीं है। तो और कल्चरल बहुत आती है ना, क्योंकि भारत में तो इसको एज अ प्राइड लेते हैं
कि भाई साहब कि बताओ खिला नहीं रहा, क्या लेके आया। मतलब हॉस्टल में भी अगर आपके शरीर से या उससे स्मेल आ जाए बैग से, सबसे पहले खाने को लेकर के मतलब इट इज कल्चरल डिफरेंस। ये कहना इट तो इज अजीब हो कल्चरल जाएगा डिफरेंस। कि बेटर है या वो बेटर है, इट्स द कल्चर कि वहाँ का मतलब कि जहाँ जिस तरीके का कल्चर है आप उसका आदर कर सकते हैं। जैसे कि इट वाज मैंडेटरी फॉर मी, अनसेट रूल है कि अगर घर से आ रहे हैं आइसर मोहाली तो वो 10-15 लोगों का खाना आना ही है, मतलब कि और वो भी बढ़िया तरीके से कि घर से आ रहे हैं तो जो भी घर में मिठाई है वो बिल्कुल। आनी ही है वहाँ पर हॉस्टल के अंदर में। जबकि आई थिंक थोड़ा सा न्यूक्लियर मामला है बाहर की कंट्रीज में, हमारा इधर थोड़ा सा हम वैसा प्रेफर करते हैं, मतलब कम्युनिटी बिल्कुल बेस्ड। और बिल्कुल ऑपोजिट है सर। मतलब आप अगर किसी को आपने चखा दिया एंड ही इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट मतलब टाइप का आदमी है, तो वो ऑफेंड हो जाएगा इस बात पर कि मैं तुम्हारा खाना नहीं शेयर करूंगा। मतलब 4 लोग बैठे हैं, वो 4 लोग कभी अपना खाना शेयर नहीं करेंगे, जो वहाँ के विदेशी लोग हैं नहीं करेंगे एक भी। वो शेयर करना मतलब कि उसके एलर्जेंस उसकी एलर्जेंस अपने अंदर ले लेना, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपको किस चीज़ से एलर्जी, आपको मूंगफली से एलर्जी है, आपको कीवी से एलर्जी है, आपको पता ही नहीं है कि उसमें क्या डला हुआ है। तो दैट्स द रीज़न दे डू नॉट शेयर द फूड। मुझे तो वहाँ जाके पता चला कि मूंगफली से एलर्जी होती है। मेरे को तो आज तक पता नहीं चला था जब तक मैं नहीं गया मेरे था। को नहीं पता है मर भारत में जाते तो हैं I लोग। don't- अच्छा आपको है क्या कोई एलर्जी की, इफ यू नो एनी फूड एलर्जी दैट यू नो ऑफ? नॉट रियली, बट आई डोंट लाइक मेरे को पीनट। पता, मेरी है। एक बार क्या हुआ था, बड़ी मम्मी ने बोला कि ये अरबी छील दे। अब अरबी क्या होती है जनरली ओह, उबाल करके छीली खुजली जाती है। होती और है। भाई अब वो छोटा मोटा नहीं था, मतलब मैं जानता हूँ कि, और उस वक्त तो मेरे को ये भी नहीं पता था कि भाई सिट्राजिन ले लो। वो पूरा समय गुजारा है मैंने, और भाई ये हिस्सा और ये हिस्सा पूरा का पूरा ऐसा लग रहा था कि मेरी स्किन जो है कि इस लेवल पे एलर्जी थी मेरे कि मेरी स्किन पील ऑफ किसी ने कर दी हो। ये हो गया एक तो। और इससे मिलता जुलता ही हुआ कि हमारी माताजी एक बार कभी ट्राई कर रही होंगी तो उन्होंने देखा होगा कहीं कोई रेसिपी, तो वो रेसिपी अरबी के पत्तों की थी कि अरबी के पत्तों का भी आप खाना बना सकते हैं। तो उन्होंने बनाई होगी, तो मेरा गला जो है वो गया था उस दिन के तो ये मुझे पता चला कि यस एक लक्षण है हमारे में अमीरों वाला। अच्छा ये वाला दिस वाज माय एक्चुअल क्वेश्चन। ये जनरली एलर्जी को अमीरों का बीमारी या वेस्टर्न लोगों को कंपैरेटिवली ज्यादा मतलब अटैच किया जाता है। ये इज इट आपके हिसाब से ट्रू है, फॉल्स है, क्या है? सही है ना, क्योंकि एलर्जी एक्सपोजर किसी चीज़ के एक्सपोजर से एक्टिवेट होती है, और जब जितना अमीर व्यक्ति होगा उतना आइसोलेटेड रहेगा। तो वो जो उसके एलर्जेंस एक्टिवेट ही नहीं होंगे, वो रिस्पॉन्स ही नहीं होगा, तो फिर इसका मतलब वो आइसोलेटेड रहा है, वो राजा बाबू की तरह रहा है। सिंपल सी बात, राइट। जिसको धूल से एलर्जी है वो कभी धूल में नहीं रहा, जिसको किसी कीचड़ से एलर्जी हो कभी कीचड़ में नहीं रहा। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एक्सपोजर और इसलिए इसका तो तो है, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं उनको भी मिनिमम डोज दे करके, और कम उम्र के बच्चे अगर हों तो उनको एक्सपोजर दे करके उनकी एलर्जी खत्म कोशिश कराने की कोशिश तो करते हैं लोग। हाँ आप कुछ बता इस याद आ गया। एलर्जी है मुझे किसी भी प्रकार की डाई से। इसलिए शुरू में मैं आपने वीडियोस देखे होंगे पहले के, उसमें मैं क्योंकि मेरी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है अभी लास्ट के 1 साल के अंदर अंदर में, पता नहीं क्या स्ट्रेस रिस्पॉन्स हुआ कि मेरी दाढ़ी पूरी वाइट हो चुकी है। तो मैंने कहा कि ठीक है इसको अपन कलर करते हैं। तो जब पहली बार कलर किया तो थोड़ा बहुत खुजली हुआ। मैंने कहा ठीक है, दूसरी बार किया तो और ज़्यादा हुआ, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार इट इंक्रीज। तो मुझे फिर समझ में आया कि इट्स नॉट द डाई, इट्स एलर्जी, आई एम एलर्जिक टू दैट डाई। तो आई स्टॉप्ड गिविंग अ क्रैप अबाउट दिस एंड मैंने कहा वैसे ही ठीक है, सॉल्ट पेपर लुक चलेगा बिल्कुल। कोई दिक्कत नहीं है। और एज हो गई है तो क्या कर सकते हैं। तो इससे एलर्जी है, ये दैट इज पर्टिकुलर एलर्जी। बट जो लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी है ना, जैसे पीनट या कीवी या इस तरह की चीज़ों से लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जी होती है, वो मुझे फ्रेंड्स देख के पता चला। वैसे तो पहले पता चल गया था, बट एक्चुअल रियलिटी मैंने जब लोगों को देखा कि उनको एलर्जी होते हुए उस चीज़ से, तो फिर संभल जाना पड़ता है कि भाई आप किसी के साथ भी खाना शेयर नहीं कर सकते। मैंने कभी भारत में किसी के पास एपिपेन का फिनोमिना नहीं देखा। नहीं है ही नहीं। बाहर वाले लोगों का ही देखा है, मतलब कि वो भी टीवी में, फिल्मों वगैरह के अंदर में कि अच्छा एपिपेन रखते हैं वो हमेशा। अच्छा जिनको नहीं पता है वो मतलब एपिनेफ्रिन का ही लेकर के एपिपेन वो है। और
पर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस है वो भारत में बहुत प्रेवलेंट है, बट लोगों को पता नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमें दूध हजम नहीं होता, बट लैक्टोज इंटॉलरेंस का जो जीन है वो बहुत प्रेवलेंट है हमारे यहाँ पर भी। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत लोगों को। मतलब कि कंपैरेटिवली नॉर्थ में क्योंकि एक्सपोजर है कम कम उम्र का बच्चा एक्सपोजर ले लेता है तो परसेंटेज थोड़ी कम है। साउथ में कम है। एक्सपोजर भी कम है तो टॉलरेंस भी ज्यादा है अच्छी खासी। फिर भी लगे पड़े Correct. नहीं दूध ही पिएंगे। हाँ, वो दूध तो हमारे कल्चर का इंटीग्रेटेड पार्ट है ना, उसको तो छोड़ ही नहीं सकते। दूध नहीं पीते आप, ऐसे कैसे? दूध तो पीना पड़ेगा सर, चाय तो पीनी ही पड़ेगी। तो मतलब पशुपालन हो गया एक तो उसका एंगल, और दूसरा एंगल के माँ जो पीछे पड़ती है बच्चे के, तो माँ ने देखा है कि ये इतना बड़ा हुआ है तो दूध पी करके बड़ा हुआ है, तो अब जो है वो कम से कम गाय का दूध अवेलेबल है तो यही पिला दो इसको। नहीं, वो धर्म भी आ गया ना उसके साथ। हमने धर्म को भी इंग्रेन कर लिया ना दूध के साथ। अगर वो सेम चीज़ अंडे के साथ हो जाती तो हम अंडे के साथ भी हमारा रिलेशनशिप वैसे ही होता। सिंपल सी बात है, दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं। ये अभी आजकल मैं फील कर पाता हूँ क्योंकि शायद अब कितने हो गए, 2nd या 3rd मंथ से शुरू किया था ना मैंने, तो आज 6 महीने से ऊपर हो गए मुझे, शायद 6 महीने हो गए होंगे। तो अभी जब मैंने वेगन तो मैं वेगन 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 भाई साहब, वेगन हो गया कंप्लीटली वीगन। अरे कहाँ, मतलब हाँ, मतलब कि मैंने नहीं कंज्यूम किया। क्या बात है, लेकिन शाउट आउट टू भाई साहब फॉर टर्निंग वीगन। consume नहीं किया अभी तक तो नहीं, मतलब कि वही आप क्या बताएंगे, कह लो कि 99% कि 1% है मेरे अनअवेयरनेस की वजह से कहीं अगर मतलब आ गया हो। ठीक है, इससे ज्यादा तो वीगन लोग खा लेते होंगे। आप 99% बोल रहे हो, वो 90% ही होंगे, पर आप इतना तो कर रहे हो। क्या ये क्या मतलब मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये उस एक्सपोजर का फर्क है जो आपके एक्सपोजर हुआ वीगन लोगों के साथ, फिर आप बाद में अरविंद एनिमल बोल रहा हूँ, अरविंद के पॉडकास्ट में गए? अरविंद का तो अक्टूबर में हुआ था, उसके भी 6 महीने के बाद हुआ ना लगभग। और दिस वाज स्टेटमेंट फ्रॉम ओशो। अब हुआ ये, मैं बताता हूँ, मैं अपना आपके साथ तो शेयर कर ही लेते हैं, मतलब कि सबके साथ। पॉइंट इज कि दो प्रॉब्लम हो गई बस। वो 2 प्रॉब्लम ये थी, पहला कि मेरे कान में ये स्टेटमेंट पड़ गया ओशो का कि अगर तुमको पता चल ही गया, अगर तुमको अवगत हो ही गए इस सच्चाई से अवगत हो ही गए, तो फिर उसके बगैर अगर तुम जिंदगी काट सकते हो तो क्यों ना काटी जाए। पहला स्टेटमेंट ये। अब प्रॉब्लम ये स्टेटमेंट नहीं है, प्रॉब्लम है द नेक्स्ट टाइम आई ट्राई टू ईट समथिंग, मेरे दिमाग में वो बंदा बोल गया। अब समझ रहे हो कि मैं खा ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इधर से अगर मैंने दूध पीने की कोशिश की तो ये ओशो मेरे स्टेटमेंट आकर के ये स्टेटमेंट मेरे दिमाग में, मतलब कि कॉन्स्टेंटली वो स्टेटमेंट बजे जा रहा था कि मैंने नॉनवेज अगर खाने की कोशिश की या मैंने, तो वो जो स्टेटमेंट मेरे दिमाग से हट नहीं पा रहा, वो जो मेरे बोलते हैं ना कि गाना वर्म की तरह तुम्हारे दिमाग में अटक जाता है, घंटियां बज रही हैं वही सेम। वो स्टेटमेंट मेरे, मैं अनअवेयर नहीं हो पा रहा हूँ, चाह करके भी नहीं हो पा रहा। भाई स्वादिष्ट तो है ना, कौन मना करेगा। उससे पहले आप क्या सब कुछ खा रहे थे? हाँ, यस। तो मतलब फिर तो इट्स अ बिग डील, क्योंकि नॉर्मली नॉनवेज की फ्रीक्वेंसी है, तो नॉनवेज की फ्रीक्वेंसी ये 1 साल में 1-2 बार, 2-3 बार ऐसे, तो भी स्टिल काउंट्स। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, वेजिटेरियन से वीगन बनना इज मच इजियर, क्योंकि आपको सिर्फ दूध और दूध से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स छोड़ने हैं। बट नॉन वेजिटेरियन से वीगन बनना इज लाइक अ कंप्लीट शिफ्ट ऑफ डाइटरी प्रेफरेंसेस, सब कुछ। मतलब उसमें सबसे हार्ड क्या होता है? दूध नहीं है सबसे हार्ड है पनीर, सबसे हार्ड है अगर कोई वे प्रोटीन ले रहा है तो वे प्रोटीन से पी प्रोटीन में शिफ्ट होना, और घी बटर से वीगन प्रोडक्ट्स में शिफ्ट होना। उसका तो मेरा सिंपल सा रीजन है कि बहुत सस्ता आता है एज कम्पेयर टू वे प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन जो होता है ना, वो 1500 रुपए किलो आता है, और जो वे हो रहा है वो 4000 जा रहा है। तो एक तो उसका तो सिंपल सा हिसाब किताब है कि और मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने नेचुरल टीन का मैंगो वाला लिया था, वो बिल्कुल सत्तू लगता है। सत्तू मुझे पसंद, अगर किसी को सत्तू पसंद नहीं है पीने में तो वो उसको प्लांट प्रोटीन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसके अंदर में एक वो आती है, क्या नाम है, एक रफनेस आती है। वो रफनेस केवल उसी व्यक्ति को अच्छी लग सकती है जिसको सत्तू पसंद हो, क्योंकि सत्तू भी चना ही है ना। तो चना की जो रफनेस है, जब आप उसका लिक्विड बनाते हैं तो चने में जो रफनेस आती है, तो अगर आपने सत्तू नहीं पीते थे या सिमिलर ड्रिंक नहीं पीते थे तो आपको प्लांट प्रोटीन झिलेगा ही नहीं, आप गले से नहीं उतार पाओगे। यहीं से हमारे रास्ते अलग हुए। देखो, मैं कमेंट में कोई कुछ भी कहे,
बस कमेंट मेरा में कोई मैं कुछ भी कहे, मैं नहीं हूँ वीगन, क्योंकि मैं ये 3 4 5 चीजें नहीं छोड़ सकता। मतलब ऐसा नहीं है चिकन मटन से मुझे कोई ऐसा कुछ नहीं है, वो भी साल में 1 2 बार ही हो पाता है, कभी ऐसा कोई वो भी किसी ने खिला दिया तो मैं कोई जाकर नहीं खाऊंगा। और बाकी अंडे रेगुलर, और वे प्रोटीन रेगुलर, और घी इज समथिंग विच आई कैन नॉट लीव। मतलब दूध भी छोड़ दूंगा, दूध में से मुझे कोई लगाव नहीं है ज़्यादा कुछ। ये 3 चीज़ें तो वो फिर वीगन ना हो पाई। ऐसे ये अब थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग अप घी, क्योंकि ये आइडिया आपने पहले जब घी मेंशन किया था ना, वहीं से शुरू हुआ था। जो बात मैं कहना चाह रहा था वो ये कहना चाह रहा था कि जब तक नहीं पता था तब तक घी कितना मुझे सात्विक और शुद्ध और वेजिटेरियन की पराकाष्ठा लगता था। लेकिन फिर मैं आज ही जो है क्या नाम है, अब जैसे मैं तो नहीं खाता हूँ, लेकिन खाना मैं बना रहा हूँ शाम का। आज मेरी माँ का व्रत है। अब मेरी माँ मतलब दादी जो है वो 90 साल की हो रही है। अब 90 साल की दादी को तो मैं मना नहीं करूँगा ना, तो नानी अम्मा का पराठा तो बनेगा ही। अब जब मैं बना रहा था अभी, तो अब वो मुझे एनिमल फैट नज़र आ रहा था। ये बात मैं मेंशन करना चाह रहा था कि जब तक अब पता नहीं था, तो उससे पहले वो वेजिटेरियन में भी सात्विकता का पराकाष्ठा लगता था। और अभी मैं उसको देखता हूँ तो ऐसे देखता हूँ कि अच्छा ये तो एनिमल फैट है। क्योंकि भाई साहब उसको आपने धर्म के साथ जोड़ लिया ना। दूध का एक्सेप्टेंस का एकमात्र रीजन यही है कि उसको आपने कल्चर में एसिमिलेट किया है धर्म के थ्रू, वरना आप दूध तो ज्यादा हिंसात्मक है ना अंडे के मुकाबले। अंडा तो गिर के पड़ गया, मतलब आजकल अंडा निकालने का भी हिंसात्मक तरीका, बट अंडा इज एक्चुअली हिंसात्मक नहीं है दूध के कंपैरिजन में, अगर उसको कंपेयर करोगे सेम स्केल पर। तो उस हिसाब से देखा जाए, हमें ऐसी कंडीशनिंग हो गई हमारी कि हम दूध और दूध से निकलने वाले प्रोडक्ट्स के बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते, जबकि ऐसा नहीं है। ये मैं खुद बोलता हूँ, बीइंग वीगन इज it's completely possible to be absolutely healthy being a vegan, but आपको अवेयरनेस होनी चाहिए अपने न्यूट्रिशन के बारे में। सिर्फ ये कंडीशन है। अगर आप बीइंग अ नॉन वेजिटेरियन भी आपको न्यूट्रिशन के बारे में नहीं पता, तो आपका न्यूट्रिशन पैलेट जो होगा बहुत ही ख़राब होगा। मतलब इंफॉर्मेशन इज़ नंबर 1, उसके बाद फूड चॉइसेस आती हैं। ये तो आज कुछ ज़्यादा ही हमारा पर्सनल स्टोरीज हो गया, बट अच्छा लगा। हमें अच्छा लगा। आखिर में है। बहुत ज्यादा लोग यहाँ तक आएंगे नहीं, तो जो लोग यहाँ तक आए हैं आएंगे उनको मिलेगा। आएंगे, मैं जानता हूँ आएंगे काफी लोग, मुझे विश्वास है इन लोगों पर। ये चैनल ऐसा है जिसमें लोग लास्ट तक देखते हैं, काफी लोग हैं। चलो अच्छी बात है। ठीक है, फिर आज के मेरे को लग रहा है 5 मिनट हो गए हमारे बातचीत करते करते। आज की वीडियो बहुत को यहीं बढ़िया, तक रखते हैं और मजा आ गया। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट टाइम। मस्त। बाय 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 गाइस। बाय।